मैंने अक्सर देखा है जब भी लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है, लोग उन रिश्तों को, उन संबंधों को, उन नातों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। तो कई बार मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसा क्यों है। जब तक वो रिश्ते में थे, जब तक वो संबंधों में थे, तब वो सुखी थे, सुखद जीवन जी रहे थे, खूबसूरत भावनाओं के साथ जिंदा थे। लेकिन जैसे ही संबंध टूटता है तो अचानक वो संबंधों को गाली क्यों दे रहे हैं। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरे विचार से सबसे पहली गलती यह है कि जब आप किसी व्यक्ति को ही संबंध समझ लीजिए, जब आप किसी पर्सन को ही रिलेशन समझ लीजिए, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। आप एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आप एक व्यक्ति को अपने जीवन में लाते हैं, वो आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, पति है या पत्नी है, मित्र है या संबंधी है, जो भी रिश्ता है, मगर आप उस व्यक्ति को ही अपना संबंध समझ लें, ये व्यक्ति ही है जो मेरे लिए प्रेम है। वहीं से संकट है, वहीं से दुख है, वहीं से कठिनाई है। क्योंकि व्यक्ति बदलेगा, परिवर्तन आएगा, उसके जीवन में बदलाव आएगा, उसके विचार बदलेंगे, उसका आपके प्रति व्यवहार बदलेगा। तो जब भी उसका व्यवहार बदलेगा, आपको लगेगा प्रेम बदल रहा है, रिश्ता बदल रहा है, संबंध बदल रहा है। और ये डर फिर आपके मन में गहरा गहरा समाता जाएगा। अगर ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरे जीवन से संबंध चला जाएगा। अगर ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरे जीवन से प्रेम चला जाएगा। अगर ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरी जिंदगी से दोस्ती, मित्रता नष्ट हो जाएगी। और ये भूल हर व्यक्ति करता है। फिर किसी कारणवश मान लीजिएगा कि आपके रिश्ते चलते नहीं है, निभते नहीं है, और आप वो रिश्तों से अलग हो जाते हैं। लेकिन वो रिश्तों से अलग होने का दुख आपके मन से जाएगा नहीं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को ही वो संबंध समझ लिया था, वो रिश्ता समझ लिया था। तो जहां डिपेंडेंसी है, जहां निर्भरता है, वहां दुख है। अगर आपके जीवन में ये भावना आती है कि ये व्यक्ति ही मेरा संबंध है, ये व्यक्ति ही मेरा घर है, जैसे मिला बंजारे को घर, अगर ये व्यक्ति ही मेरा घर है और ये घर मुझसे छूट गया तो मैं बेघर, बेसहारा, अनाथ, तो ये डर आपके मन के भीतर हमेशा रहेगा। और जब वो रिश्ता टूट गया, वो संबंध विच्छेद हो गया, तो भी आपको यही लगेगा कि ये संबंध टूटा है। आपको ये महसूस नहीं होगा कि वो जो व्यक्ति था मेरे जीवन में, वो जो पार्टनर था, वो जो मेरा सहयोगी, सहप्रेमी था, वो मुझसे दूर हुआ है। मित्र के दूर होने का दुख आपको नहीं होगा, बल्कि मित्रता समाप्त होने का दुख आपको होता है। और इसीलिए आप परेशान हैं, इसीलिए आप अगली बार दोस्ती नहीं कर पाते किसी और से, इसीलिए आप अगली बार प्रेम नहीं कर पाते भरपूर, संपूर्ण रूप से किसी के साथ, क्योंकि आपने सोच रखा था कि वो जो मेरा सहयोगी था, वो जो मेरा प्रेम पात्र था, वही प्रेम था, वही मित्र था। याद रखिएगा, जीवन भर लोग आपके रिश्तों का हिस्सा होते हैं, वो रिश्ता नहीं होते। लोग आपके संबंधों का एक भाग है, वो संबंध नहीं है। रिलेशन में आप दो लोग थे, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति था, वही वो रिश्ता नहीं था, वही वो रिलेशन नहीं था। इसको हमेशा याद रखिए, ये भेद याद रखिएगा, वरना जीवन भर आप कभी भी दोबारा वो रिश्ता बना नहीं पाएंगे। मैंने अक्सर ये देखा है, एक बार किसी से प्रेम किया, प्रेम का संबंध टूट गया, अगली बार जब आप दूसरे किसी व्यक्ति से प्रेम करने का प्रयास भी करो तो पहले व्यक्ति की जो यादें हैं, जो स्मरण है, जो उसके साथ बिताए हुए पलों की जो मन के भीतर कल्पनाएं हैं, वो हॉन्ट करती है। वो एक दुस्वप्न की तरह, एक बुरे ख्वाब की तरह आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अक्सर ये होता है, अक्सर ये होगा, क्योंकि आपने अपने मन में यही बिठा के रखा है, आपने अपने मन में यही भर के रखा है कि ये व्यक्ति ही मेरा रिश्ता है। ऐसा नहीं है। ये व्यक्ति उस रिश्ते का एक भाग है, ये व्यक्ति उस रिश्ते का एक हिस्सा है, जो रिश्ता आप दोनों जी रहे हो। अगर एक व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है, इसका मतलब है वो व्यक्ति दूर हुआ है, रिश्ता समाप्त नहीं हुआ है। रिश्ता दोबारा बन सकता है, प्रेम समाप्त नहीं हुआ है, प्रेम दोबारा हो सकता है। लेकिन जब आपने एक व्यक्ति को ही सब कुछ समझ लिया, प्रेम, संबंध, घर, तो अगली बार दोबारा जब आप किसी से प्रेम करने का प्रयास करोगे, कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको यही महसूस होता था कि वही व्यक्ति जो पहले मेरे साथ था, वो मेरा रिश्ता था, वो मेरा प्रेम था, वो मेरा घर था। ये संपूर्ण संसार का दुख है। सबने ओढ़ के रखी इस बात को, सबने मान लिया है कि जिस व्यक्ति से भी हम दोस्ती करेंगे, मित्रता करेंगे। कई मित्र हैं मेरे, वो कहते हैं कि दोस्तों में बहुत धोखेबाजी होती है समीर, अगली बार यार हम किसी से मित्रता ना करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, व्यक्ति ने धोखा दिया है, संबंध ने नहीं। मित्रता धोखा नहीं दे सकती है। अगर आपको लगता है ये व्यक्ति ही मित्रता है, तो सारा संसार आपके ही दोस्त का दोस्त होना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं।
और ये कैसे संभव है कि एक मित्र अगर आपको धोखा देके चला जाए और आपको ये लगे कि मित्रता में दुख है, तो जो दूसरे विश्वास निभा रहे हैं, जो दूसरे भरोसा पूरा कर रहे हैं, जो दूसरे एक दूसरे के साथ रिश्ता पूरा कर रहे हैं, वहां सुख कैसे? अगर मित्रता में दुख है तो संपूर्ण जगत में दुख होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि आपने किसी एक व्यक्ति से प्रेम किया और वो प्रेम पात्र आपको छोड़कर, धोखा देकर, किसी कारण से रिश्ता तोड़कर चला गया, आपको लगता है प्रेम में दुख है, रिश्ते में दुख है? कैसे संभव है? प्रेम और रिश्तों के कारण सारे संसार में सुख की घटनाएं भी देखने को मिलती है। कई लोग हैं जो प्रेम करके सुखी है। तो जरा इसको समझिएगा, आपने गलत व्यक्ति को अपने जीवन में लाया, वो व्यक्ति अधूरा रखकर आपको चला गया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि संबंध गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि मित्रता गलत है। आपने किसी एक व्यक्ति को चुना जो आपके साथ उस रिश्ते को निभा नहीं पाया। वो व्यक्ति था आपका सहयोगी, था सह प्रेमी, था साथी था, वो इस रिश्ते को पूरा नहीं कर पाया और चला गया। कोई संकट नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगली बार प्रेम करेंगे, फूल बरसेंगे। जरूरी नहीं कि जीवन भर आपको पत्थर ही मिले, जिंदगी भर आपको दुखों की गहरी धूप में चलना पड़े, तपते रेगिस्तान में नंगे पांव। जरूरी नहीं है। फूलों की वर्षा भी होती है, कलियां भी बिछी रहती है रास्तों पर। ये आपको सोचना है कि मैं नेगेटिव नहीं हो जाऊं, कि मैं संबंधों को गाली ना दूं, कि मैं रिश्तों को बुरा ना कहूं। क्यों? क्योंकि उन संबंधों में, उन रिश्तों में एक समय पर मैं भी था। ये भूलिएगा नहीं।